हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। तो 1.2 में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए। सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। तो बोर्ड में जैसा मेंशन किया जाएगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो तो ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। और अभी हम लोग 1.3 में बाय क्रैमर्स रूल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाले। कौन सी मेथड है? क्रैमर्स रूल। डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल ग्राफिकल मेथड से, एक एग्जाम्पल क्रैमर्स रूल से बोर्ड में पूछा ही जाता है। क्रैमर्स रूल करीबन 100% आता है। ओके, तो उसके पहले 1.3 स्टार्ट करने के पहले डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए तो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और हर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बहुत ईजी है 1.3। इसमें क्वेश्चन 3 को सॉल्व दी साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। इसके लिए मैं बहुत सिंपल टेक्निक, सिंपल आइडिया आपको कहने वाला हूँ, जो आइडिया कहीं भी बुक्स में वगैरह लिखी नहीं जाती, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स क्या रहता है। तो इसको रोज बोलते हैं और इसको बोलते हैं कॉलम। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट के समय सिंपल ध्यान में रखने का है कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस करना है। मीन्स दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज a into d is ad माइनस दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज b into c is bc। तो ऐसा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रहता है। यह बेस है इस 1.3 का। जिस समय जो जरूरी है मैं आपको बताता। अभी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 सिंपल इसके ऊपर डिपेंड है, और क्वेश्चन 3 लेने के पहले मैं क्रैमर्स रूल में इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बताऊंगा क्वेश्चन 2 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिल इन द ब्लैंक्स। तो डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू निकालना है, जो अभी मैंने यहाँ बताया। तो इसमें क्या करना पड़ता है, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 3 into 5, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 into 5 माइनस 2 into 4। तो 3 5s are 15 एंड 2 4s are 8। तो 15 माइनस 8 आ गया 7। ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन था। यही प्रैक्टिस हम लोग क्वेश्चन 2 में भी करने वाले 3 बार। क्वेश्चन 2 में नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सेम फिर से फर्स्ट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने का, -1 into 4, ये दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? 7 into 2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया 4 1s are 4, एक ही माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 7 2s are 14। अभी दोनों का सेम साइन है, सेम साइन है तो दोनों का एडिशन करेंगे 18, और दोनों का साइन है माइनस। ऐसा इजी है। सेम नंबर 2 और 3 है। नंबर 2 में भी क्या करना पड़ेगा, वही दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 into 0, 5 into 0, उसमें से क्या माइनस करेंगे, 3 into -7, 3 into -7। तो 5 into 0 आ गया 0, 0 into एनीथिंग 0, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। 3 7s are 21, दैट इज इक्वल टू 21। ऐसा इजी है। सेम नंबर 3 में भी यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इतना ध्यान में रखिए। फर्स्ट 7/3 into 1/2 माइनस, क्या माइनस करेंगे, 5/3 into 3/2, 5 into 3, 5/3 into 3/2। फर्स्ट ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना, इतना ध्यान में रखिए। 7 1s are 7, 3 2s are 6, माइनस 5 3s are 15, 3 2s are 6। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है 6, तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो 7 माइनस 15 एज इट इज। अभी ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करेंगे और ग्रेटर का साइन देंगे, तो 15 माइनस 7 हो जाता है 8, और ग्रेटर 15 है उसका साइन दे देंगे हम लोग माइनस अपॉन 6 एज इट इज। 2 4s are 8, 2 3s are 6। तो सिंपल आपको ये ध्यान में रखने का है कि इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करना है।
डिनोमिनेटर दोनों का सेम था, 3 2 जार 6 आ गया, तो एलसीएम 6 आ गया, 7 माइनस 15 हो जाता है -8/6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6। ऐसे एक ईजी क्वेश्चन था, करीबन ऐसा 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। अभी मेन हम लोग क्वेश्चन 3 में सॉल्व दी लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल लेंगे हम लोग, और उसके लिए बेसिक जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको फर्स्ट बताता, बाद में सॉल्व करते समय आपको और भी इजी लगेगा, क्योंकि उसमें मैं आपको आइडिया बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के लिए बाय क्रैमर्स रूल्स सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस, तो कैसे सॉल्व करने का मैं आपको स्टेप्स बताता। इफ द फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो जब भी आपको एग्जाम्पल दिया है तब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले वो लीनियर इक्वेशन लिख लेने का है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अब यदि दो लीनियर इक्वेशन है तो इनको कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो यहाँ वेरिएबल्स कौन कौन है, x एंड y आर वेरिएबल्स एंड a1 b1 c1 आर रियल नंबर्स। अभी सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए, अभी ये सॉल्व दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय क्रैमर्स रूल। बोर्ड में जब क्रैमर्स रूल का मेंशन किया है तब जो मैं अभी मेथड बता रहा हूँ वही मेथड से आपको सॉल्व करना है, और बोर्ड में 100% इस टाइप का एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। अभी इसमें 3 स्टेप्स है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे फर्स्ट डी का वैल्यू निकालना है। तो डी का वैल्यू निकालने समय एक मैं आइडिया देता हूँ ध्यान में रखने का। डी मीन्स डायरेक्ट समझ लो, तो इनके कोएफिशिएंट लेने के a1 a2, x के कोएफिशिएंट लिए और y के लेने के b1 b2। इसमें लास्ट कांस्टेंट नहीं आता, समझ में आ गया। तो डी मीन्स डायरेक्ट ध्यान में रखने का, डायरेक्ट बिगिनिंग करने का, x के कोएफिशिएंट a1 a2 और y के कोएफिशिएंट b1 b2, और बाद में इस प्रोडक्ट से, जैसे क्वेश्चन 2 में और क्वेश्चन 1 में हम लोग ने सॉल्व किया है, ये क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्रॉस प्रोडक्ट माइनस करने का, बाद में dx का वैल्यू निकालना है। तो dx का वैल्यू निकालते समय ये x का क्लोज कर देने का, dx निकालते समय x क्लोज करने का, dy निकालते समय y क्लोज करने का। एक सिंपल आइडिया ध्यान में रखिए। तो dx निकालते समय x क्लोज कर देने का, और सबसे पहले इक्वल के साइन के उधर का लेने का, यानी कि कौन सा लेंगे, एक ध्यान में रखना, x क्रिकेट के 6 में आता है। देखिए क्रिकेट का 6, उसमें x आ गया। एक सिंपल आइडिया बता रहा हूं मैं आपको, आ गया उसमें x। तो जब हम लोग क्रिकेट में 6 मारते हैं तो बॉल कहाँ जाता है, बाउंड्री के बाहर जाता है। फिर प्लेयर बाउंड्री के बाहर जाके बॉल उठाता है और अंदर आता है। तो हमारी बाउंड्री कौन सी हो गई, इक्वल का साइन हो गई हमारी क्रिकेट की बाउंड्री। तो अभी हम लोगों ने क्रिकेट का 6 मारा है, अभी बॉल चले गया बाउंड्री के बाहर, तो हमारा साइन है इक्वल का, बाउंड्री और बाउंड्री के बाहर को c1 c2। ओके, बॉल उठाया, अभी हम लोग आए बाउंड्री के अंदर, तो अंदर कौन है, y के कोएफिशिएंट b1 b2। तो ये सिंपल आइडिया ध्यान में रखने का है। फिर आगे कैलकुलेशन पता है, बाय दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? तो फिर से एक बार बताता हूँ, जब हम लोगों को dx निकालने का है तो x का क्लोज करने का, dy निकालते समय y का क्लोज करने का। तो dx निकालते समय x का क्लोज किया, तो क्रिकेट के 6 के जैसे आइडिया, बाउंड्री के बाहर c1 c2, और बाद में आया y का कोएफिशिएंट b1 b2। अभी dy के लिए y क्लोज करने का क्या, अभी इसमें रेगुलर x के कोएफिशिएंट a1 a2, ये हो गए x के कोएफिशिएंट, और एक कांस्टेंट c1 c2। फिर से वही इक्वल टू, कैलकुलेशन के समय इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? और अभी जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लूंगा तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन रहता है x एंड y। तो x का वैल्यू निकालते समय dx अपॉन d, dx is divided by d and y is equal to dy अपॉन d। तो इस तरीके से x और y का वैल्यू मिल जाता है। तो x is equal to dx अपॉन d,
dx के वैल्यू को d से डिवाइड किया तो x मिल जाता है एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो इस फार्मूले से by using this Cramer's rule we get the solution of the equation means value of x and y ऐसा easy method है। अभी हम practically solve करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, easy वो भी। Now in question number 3 solve the following simultaneous equations using Cramer's rule। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है 3x minus 4y is equal to 10, this is the equation number 1, and 4x plus 3y is equal to 5, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे फर्स्ट ये देखने का है कि ये लीनियर इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी फॉर्म में है क्या है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी मीन्स एक्स वाई लेफ्ट में कांस्टेंट राइट में, mn लेफ्ट में कांस्टेंट राइट में, pq लेफ्ट में कांस्टेंट राइट में। ओके अब इसमें वैल्यूज मैं आपको बताता है a1 a2 हो गया, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 4। बाद में यह आ गया b1 b2, b1 आ गया -4, b2 आ गया 3, c1 c2, c1 आ गया 10, c2 आ गया 5। तो अभी हम लोग सबसे फर्स्ट निकालेंगे d। तो d आपको पता है a1 b1 c1 c2 मीन्स d इज डायरेक्ट 3 4 -4 3। d मीन्स डायरेक्ट लेने का है x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट। अभी फिर से वही कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्ट दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 माइनस इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 3 3 जार 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। ओके 4 4 जार 16, 16 प्लस 9 आ गया 25। क्लियर दिस पॉइंट। अभी हम लोग निकालेंगे dx। मैंने अभी आइडिया बताया है जब dx फाइंड आउट करने का है तो x क्लोज करके रखने का, और क्रिकेट के 6 जैसे पहले बाउंड्री के बाहर जाएंगे c1 c2, बाउंड्री के बाहर आ गया 10 5 c1 c2, फिर अंदर आए b1 b2 मीन्स -4 3। अभी फिर से वही फर्स्ट लेने का एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3 माइनस, क्या माइनस करेंगे -4 इंटू 5, 10 3 जार 30, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 4 जार 20, तो ये आ गया 50। अभी लास्ट वन dy। तो dy के समय y क्लोज करेंगे a1 a2 c1 c2, तो a1 a2 आ गए, y क्लोज कर दिए तो ये आ गए 3 4 a1 a2 और c1 c2 10 5। फिर से वही 3 इंटू 5 इज इक्वल सॉरी माइनस 10 इंटू 4, 5 3 जार 15, 10 इंटू 4 आ गया 40। तो 15 में से 40 माइनस होते क्या, नहीं, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 15 25 आ गया, और साइन ऑफ ग्रेटर टर्म वो आ गया माइनस। फिर बाद में बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx आ गया है 50 अपॉन d था 25, तो ये आ गया x का वैल्यू 2 एंड y इज इक्वल टू, y का फॉर्मूला है dy अपॉन d। तो dy आ गया है -25 अपॉन d है +25, 25 1 जार 25, और लास्ट में लिखने का है देयरफॉर solution of the equation x is equal to 2 and y is equal to -1 is the solution of this required equations। ऐसा easy है। अभी सेकंड एग्जाम्पल में क्या करना है मैं आपको सिर्फ बिगिनिंग कर देता। सेकंड एग्जाम्पल में फर्स्ट इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल में 4x प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको बताता।
तो 4x प्लस 3y एज इट इज, तो -4 को करना पड़ेगा यहाँ +4, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इसका पेयर दिया हुआ है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y, तो 6x एज इट इज, तो -5y का हो जाएगा यहाँ +5y, और 8 एज इट इज, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया? XY लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में, यहाँ भी XY लेफ्ट में, तो -5y का +5 हो गया, कांस्टेंट राइट में। फिर से अपना वही A1 A2 4 6, B1 B2 3 5 और C1 C2 4 8, सेम जैसे अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। ये इक्वेशन 1 और 2 कंसीडर करने का, और सेम टू सेम नंबर 1 जैसा आपको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको सॉल्व कर देता नंबर 6। Now in number 6, first equation is 2x plus 3y is equal to 2, and second equation is x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2। तो अभी ये जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है, फर्स्ट इक्वेशन कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा है। सेकंड इक्वेशन एज इट इज रखा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको इजी करता। तो सेकंड इक्वेशन को डिनोमिनेटर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 और 2 का एलसीएम होगा 2, तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, तो इसको सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये इक्वेशन 1 अपना एज इट इज था, और ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में अपना सेकंड इक्वेशन। तो अभी इसको फिर से हम राइट डाउन करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अभी फिर से वही d इज इक्वल टू, अभी आ गए एक्स वाई लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में, तो अपना A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो d मीन्स पता है आपको A1 A2 और B1 B2, तो 2 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 1। फिर से फर्स्ट लेंगे हम लोग एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू माइनस 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3 इंटू 2, तो ये आ गया 2 1 जार 2, एक ही निगेटिव तो माइनस आएगा, ये भी एक ही निगेटिव है, 3 2 जार 6, सेम साइन है, दोनों का एडिशन करेंगे और दोनों का साइन देंगे माइनस। ओके, अभी हम लोग लेंगे dx, तो dx का पता है, dx निकालते समय आपको x क्लोज करना है, ये इक्वेशन अपना 1 और 2 है, तो फिर से वही dx निकालते समय x क्लोज करेंगे, फर्स्ट टर्म क्रिकेट के 6 जैसा बाउंड्री के बाहर जाएंगे, C1 C2 और B1 B2, तो ये है 2 1 और B1 B2 है 3 माइनस 1। फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू माइनस 1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 3 इंटू 1, तो ये आ गया 2 1 जार 2 और ये आ गया 3 1 जार 3, सेम साइन, दोनों का एडिशन और दोनों का साइन देंगे। अभी हम लोग निकालेंगे dy, तो dy के समय y क्लोज कर देंगे, A1 A2 C1 C2 2 2 2 1 2 2 2 1, फर्स्ट ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2 1 जार 2 और ये आ गया 2 2 जार 4, 2 माइनस 4 होता है क्या, नहीं, तो 4 में से 2 गया 2 और ग्रेटर टर्म का साइन। फिर से बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो dx है -5 और d आया हुआ है -8, तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के समय माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 8। y इज इक्वल टू dy अपॉन d, तो dy आ गया है -2 अपॉन d है -8,
फिर से यही माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और लास्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू आ गया है 5/8 एंड y इज इक्वल टू 1/4। तो ऐसे बहुत इजी क्रैमर्स रूल, आप प्रैक्टिस कीजिए, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगा, बहुत इजी है। 100% एक एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।